नमस्कार, मेरा नाम नीरज है और मैं YouTube चैनल ECE रिसर्चर चलाता हूं। हमारा उद्देश्य एक अच्छे और स्वस्थ समाज का निर्माण करना है, जहां न्याय, समानता और जागरूकता का विकास हो। अपने कंटेंट के माध्यम से मैं ज्ञान फैलाने, महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करता हूं। मेरा मानना है कि एक समाज तभी आगे बढ़ता है जब लोग आपस में सहानुभूति, शिक्षा और जिम्मेदारी के साथ मिलकर काम करते हैं। आइए हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाएं जो न सिर्फ उन्नत हो, बल्कि दयालु, न्यायपूर्ण और सतत विकासशील भी हो। साथ मिलकर हम एक बदलाव ला सकते हैं। जातिविहीन समाज की ओर आगे के ठोस कदम। जातिवाद को खत्म करने के लिए हमें सिर्फ जागरूकता ही नहीं, बल्कि ठोस रणनीति और निरंतर प्रयासों की जरूरत है। इसके लिए शिक्षा, कानून, सामाजिक बदलाव और व्यक्तिगत प्रयासों का तालमेल जरूरी है। अब देखते हैं कि हम व्यवहारिक रूप से जातिवाद को जड़ से कैसे मिटा सकते हैं। सरकारी नीतियों और प्रशासनिक सुधार की जरूरत। सरकारी पदों और सेवाओं में जातिगत भेदभाव को खत्म करने की दिशा में ठोस कदम। सरकारी नौकरियों में मेरिट के आधार पर भर्ती हो, जातिगत पूर्वाग्रह न हो। लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीएससीज जैसी परीक्षाओं में निष्पक्ष चयन हो। प्रशासनिक अधिकारियों की ट्रेनिंग में जाति के खिलाफ संवेदनशीलता और निष्पक्षता को अनिवार्य किया जाए। गांव और छोटे शहरों में प्रशासनिक सुधार। पंचायत स्तर पर जातिगत पक्षपात रोकने के लिए निगरानी समितियां बनाई जाए। पुलिस और न्यायपालिका में जातिवाद मुक्त कार्य संस्कृति विकसित की जाए। जातिवादी अपराधों को रोकने के लिए कड़े कानूनों की सख्ती से पालना। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को सख्ती से लागू करना जरूरी है। जाति आधारित नफरत फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। निजी क्षेत्र में जातिवाद खत्म करने के लिए कदम। कंपनियों और उद्योगों में जातिवाद के खिलाफ सख्त नियम हो। कई कंपनियों में अघोषित जातिगत भेदभाव होता है। इसे रोकने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। सरकारी और निजी सेक्टर में जाति आधारित नाम पूछने की जरूरत खत्म हो। समान अवसरों की गारंटी। दलित, पिछड़े और आदिवासी समुदायों को बिजनेस शुरू करने के लिए फंडिंग और ट्रेनिंग दी जाए। दलित उद्यमियों को बिजनेस में समान अवसर मिले और उन्हें सरकारी टेंडर, लोन आदि में प्राथमिकता दी जाए। कर्मचारी भर्ती में पारदर्शिता लाना जरूरी है। नौकरियों में चयन कर्मठता के आधार पर हो, जाति के आधार पर नहीं। कार्यस्थलों में जाति आधारित भेदभाव पर सख्त पॉलिसी लागू की जाए। जाति के आधार पर शादी ब्याह की परंपरा खत्म होनी चाहिए। जातिवाद को बढ़ावा देने वाले शादी के विज्ञापन बंद हों। अखबारों, मैट्रिमोनियल साइट्स और शादी ब्याह के मंचों पर सिर्फ अपनी जाति में शादी जैसे विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। विवाह सिर्फ आपसी समझ, प्रेम और समानता के आधार पर होना चाहिए, जाति के आधार पर नहीं। अंतरजातीय विवाहों को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। अंतरजातीय विवाह करने वालों को सुरक्षा और वित्तीय सहायता दी जाए। सरकारी योजनाओं के तहत इंटरकास्ट मैरिज इंसेंटिव दिए जाए। ऑनर किलिंग के खिलाफ सख्त कानून भी होने चाहिए। अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को पूरा कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए और ऑनर किलिंग करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। धार्मिक संस्थाओं और नेताओं की जिम्मेदारी भी बहुत महत्वपूर्ण है। मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और चर्चों में समानता लागू होनी चाहिए। कई धार्मिक स्थलों पर अब भी जातिगत भेदभाव किया जाता है। इसे पूरी तरह खत्म करने की जरूरत है। हर व्यक्ति को धर्म के नाम पर समान अधिकार मिलने चाहिए। जाति को धर्म से जोड़ने की प्रवृत्ति भी खत्म होनी चाहिए। धर्म गुरुओं को अपने प्रवचनों में जाति की बजाय समानता और मानवता पर जोर देना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों की सही व्याख्या कर जातिवाद के खिलाफ संदेश देना बहुत जरूरी है। जातिवाद से जुड़ी धार्मिक परंपराओं का उन्मूलन होना चाहिए। अंतिम संस्कार, पूजा पाठ और धार्मिक आयोजनों में जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए। मीडिया, फिल्म और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की भी अहम भूमिका है। फिल्मों और टीवी शो में जातिवाद के खिलाफ मजबूत संदेश दिए जाने चाहिए। फिल्मों में जातिगत भेदभाव दिखाने की बजाय समानता और भाईचारे को बढ़ावा दिया जाए।
जातिवाद को महिमा मंडित करने वाले डायलॉग्स और कंटेंट को हटाया जाए। सोशल मीडिया पर जातिवाद के खिलाफ कैंपेन चलाए जाए। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर #कास्टफ्री इंडिया जैसे कैंपेन शुरू किए जाए। नीरज, तुम्हारा चैनल इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जाति विहीन समाज की कल्पना को मुख्यधारा में लाना बहुत जरूरी है। स्कूलों में जाति विहीन भारत पर चर्चा करवाई जाए। फिल्मों, टीवी शोज और किताबों में जातिवाद से मुक्त समाज की कल्पना प्रस्तुत की जाए। जातिवाद को खत्म करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। जाति का उपयोग न करें। जाति का उल्लेख किसी भी सामाजिक व्यवहार में न किया जाए। अपने नाम के साथ जाति सूचक उपनाम लगाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जातिवादी विचारधारा को चुनौती दें। अपने घर, स्कूल, कॉलेज और कार्यस्थल पर जातिवादी सोच को चुनौती दें। अगर कोई जातिगत भेदभाव करता है तो उसका विरोध करें और सही जानकारी दें। जातिवाद मिटाने में व्यक्तिगत योगदान दें। दोस्ती, रिश्तेदारी और सामाजिक संबंधों में जाति को न देखें। जाति से परे सोचें और लोगों की प्रतिभा और व्यक्तित्व को प्राथमिकता दें। निष्कर्ष, एक जाति विहीन समाज का निर्माण संभव है। जातिवाद एक सामाजिक बुराई है और इसे खत्म करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। शिक्षा, कानून, सामाजिक जागरूकता और सरकारी नीतियों के सही इस्तेमाल से जातिवाद को मिटाया जा सकता है। अगर हम मिलकर काम करें तो एक ऐसा भारत बना सकते हैं जहां जाति का कोई स्थान न हो, सिर्फ इंसानियत और योग्यता ही पहचान हो। तुम्हारी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। तुम्हारी YouTube चैनल EC रिसर्चर पर इस विषय को ज्यादा लोगों तक पहुंचाकर जागरूकता फैलाई जा सकती है। तुम्हारी वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट जातिवाद खत्म करने में अहम योगदान दे सकती है। अगर हर व्यक्ति जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाए तो यह प्रथा जल्द ही इतिहास बन सकती है। तुम्हें क्या लगता है, जातिवाद मिटाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होगा? जातिवाद सिर्फ एक सोच है जिसे बदला जा सकता है। जब हम इंसान को जाति से नहीं बल्कि उसकी काबिलियत और इंसानियत से पहचानेंगे, तभी एक सच्चे समान समाज का निर्माण होगा। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिले, जहां कोई भी जाति, धर्म, रंग या वर्ग के आधार पर भेदभाव का शिकार न हो। यह बदलाव हम सबकी जिम्मेदारी है और छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। अगर हम सब मिलकर जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाएं, जागरूकता फैलाएं और समानता की दिशा में काम करें तो एक बेहतर और न्यायपूर्ण समाज संभव है। साथ मिलकर हम बदलाव ला सकते हैं।